नमस्कार। अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं यारमता सिंह आंगू। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। पर्यावरण संरक्षण के लिए एनडीआरएफ की 12वीं बटालियन का अरुणाचल प्रदेश में मिशन 1 लाख पौधारोपण अभियान शुरू। मुख्यमंत्री पेमा खांडू, राज्य के मुख्य सचिव नरेश कुमार सहित एनडीआरएफ के आला अधिकारियों ने इस कार्यक्रम में लिया हिस्सा। देश भर में लगातार कोविड मामलों में दर्ज की जा रही है कमी। पिछले 24 घंटों में कोविड के 1,52,734 नए मामले और 2,38,000 से अधिक रोगी हुए स्वस्थ। अरुणाचल में रविवार को 306 रोगी हुए स्वस्थ और दर्ज किए गए 172 नए मामले। अरुणाचल प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री आलो लिबांग ने अपर सियांग जिले के जिला अस्पताल यिंकियोंग में नियोमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन को किया लॉन्च। ट्रिम्स, नाहरलगुन, बाकिन पर्टिन जनरल अस्पताल पासीघाट सहित प्रदेश के कई अस्पतालों में नियोमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन किया गया लॉन्च। पर्यावरण संरक्षण के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा चलाए जा रहे अखिल भारतीय वृक्षारोपण अभियान के तहत राष्ट्रीय आपदा मोचक बल एनडीआरएफ की 12वीं बटालियन अरुणाचल प्रदेश सरकार के साथ मिलकर मिशन 1 लाख पौधारोपण अभियान चला रही है। एनडीआरएफ के होलोंगी स्थित कैंपस में आयोजित वृक्षारोपण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पेमा खांडू, राज्य के मुख्य सचिव नरेश कुमार, एनडीआरएफ के महानिदेशक सत्यनारायण प्रधान, आईजी अमरेंद्र कुमार सिंह, डीआईजी मनोज कुमार यादव, के सिंह और एनडीआरएफ की सभी इकाइयों के कमांडेंट्स ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हिस्सा लिया। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने ईटानगर राजधानी क्षेत्र के आसपास के इलाकों में एनडीआरएफ द्वारा 1 लाख पेड़ लगाने की मुहिम की सराहना की। मुख्यमंत्री ने कहा कि एनडीआरएफ आपदा प्रबंधन के साथ ही विभिन्न विषयों पर लोगों को जागरूक करने में भी अहम भूमिका निभा रहा है। प्लांटेशन होना चाहिए और 2019 से ही अरुणाचल प्रदेश में सभी डिस्ट्रिक्ट में इस कार्यक्रम को हम लोग ने लॉन्चिंग करके ड्राइव बहुत अच्छे से यहाँ पे चल रहा है। अवेयरनेस का तौर पे भी हम लोगों को आगे बढ़ाना चाहिए और यही नहीं बल्कि साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज का साथ में भी जो मिल के एक वर्कशॉप टाइप का करने का जो प्रस्ताव रखा है मैं जरूर उसको सपोर्ट करता हूँ। As far as plantation is concerned, and under TT NDRF has mentioned that अरुणाचल प्रदेश पूरे हिंदुस्तान का ही नहीं बल्कि ग्लोबली बायोडाइवर्सिटी का सबसे बेहतरीन इलाका है। अरुणाचल प्रदेश जो है यहाँ पर नेचुरल डिजास्टर को हम शायद हमें प्रिपेयरनेस करने की ज़रूरत है, तो उसमें बड़ी भूमिका निभाते हैं तो यहाँ के निवासी हैं। तो मेरा ये मानना है कि हम एक साधारण प्रोग्राम, एक मीडियम लेवल का प्रोग्राम और एक एडवांस लेवल का प्रोग्राम को डिज़ाइन करें तो 10 से 15 दिन के ड्यूरेशन का हो और जो हमारे गाँव के जो शहरों के टाउन के जो निवासी हैं उनको हम ट्रेन करें। देश में आज कोविड-19 के नए मामले पिछले 50 दिनों में सबसे कम दर्ज हुई है। इस दौरान कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 91.6% हो गई है। देश भर में पिछले 24 घंटे में कोविड संक्रमण के 1,52,734 नए मामले सामने आए और 2,38,000 से अधिक रोगी स्वस्थ हुए। इस दौरान 3,128 रोगियों की कोरोना से मौत हो गई। देश भर में कोविड के करीब 20 लाख सक्रिय मामले हैं। देश भर में अब तक 21,31,54,129 कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। अरुणाचल प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोविड की दूसरी लहर में अरुणाचल प्रदेश में फिर से सुनिया पहली बार स्वस्थ होने वाले रोगियों की संख्या नए मामलों से अधिक रही। राज्य स्वास्थ्य सेवा निदेशालय के अनुसार रविवार को 306 कोविड रोगी स्वस्थ हुए और 172 नए मामले सामने आए। इस दौरान कोरोना से एक रोगी की मौत होने से प्रदेश में इस महामारी से मरने वालों की संख्या बढ़कर 115 हो गई है। राज्य में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 3,783 रह गई है और रिकवरी दर बढ़कर 84.54
4% हो गई है। राज्य में रविवार को कोविड जांच के लिए 4,356 सैंपल एकत्र किए गए। राज्य में दर्ज किए गए नए मामलों में सबसे अधिक ईटानगर राजधानी क्षेत्र से 52, लोअर सुबनसिरी से 20, तवांग और अपर सुबनसिरी से 17, चांगलांग से 13, लोअर दिबांग वैली से 10, लोहित से 8, अंजाव से 7, ईस्ट सियांग से 5, पापुम से 4, दिबांग वैली और लोंगडिंग से 3, ईस्ट कामेंग, नमसाई, तिराप, अपर सियांग और वेस्ट सियांग से 2, कुरुंकुमे, लेपारादा और वेस्ट कामेंग से 1 मामले शामिल है। जबकि स्वस्थ हुए रोगियों में ईटानगर राजधानी क्षेत्र से 80, चांगलांग से 46, तवांग से 30, लोअर सुबनसिरी से 25, वेस्ट कामेंग से 20, दिबांग वैली से 18, लोहित से 17, लोअर दिबांग वैली से 14, अपर सुबनसिरी से 11, ईस्ट सियांग से 10, नमसाई से 9, ईस्ट कामेंग, पापुमपारे और अपर सियांग से 5, लोअर सियांग से 4, वेस्ट सियांग, कामले और पक्के के संग से 2 और लेपारादा से 1 रोगी शामिल है। अरुणाचल प्रदेश में अब तक 3,41,060 कोविड टीके लगाए जा चुके हैं, जिसमें से 82,142 लाभार्थियों को वैक्सीन की दोनों डोज दी गई है। अरुणाचल प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री आलो लिबांग ने आज अपर सियांग जिले के जिला अस्पताल यिंगकियोंग में न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन को लॉन्च किया। उन्होंने कहा कि इस वैक्सीन से न्यूमोकोकल बैक्टीरिया के इन्फेक्शन से बच्चों की रक्षा की जा सकेगी। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि प्रदेश के सभी अस्पतालों में इस वैक्सीन को उपलब्ध कराया जाएगा और प्राथमिकता के आधार पर बच्चों को न्यूमोकोकल बैक्टीरिया के इन्फेक्शन से बचाव के टीके लगाए जाएंगे। ईस्ट सियांग जिले के बाकनपर्तिन अस्पताल जनरल अस्पताल पासीघाट में आज आयोजित एक कार्यक्रम में स्थानीय विधायक कालिंग मोयोंग ने न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन को लॉन्च किया। उन्होंने इस अवसर पर मौजूद कई बच्चों को इस वैक्सीन की खुराक पिलाई। न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन के बारे में जानकारी देते हुए DRCHO डॉक्टर तातोक गाव ने बताया कि यह वैक्सीन बच्चों को 2 महीने के अंतराल पर दी जाएगी। उन्होंने सभी अभिभावकों से अपने बच्चों को नज़दीकी अस्पताल में न्यूमोकोकल बैक्टीरिया के इन्फेक्शन से बचाव का टीका लगवाने की अपील की है। Actually, this vaccine is meant for a small child, which will be given from 1.5 month first dose, then 3.5 month second dose. That is, there should be at least 2 months gap between first and second dose, and the booster dose will be given at 9 months. But however, if a child comes late for first dose of vaccination like Penta and polio, OPV and then this thing rotavirus, the child can avail this vaccine along with the first dose of other vaccines. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की NDA सरकार के 7 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में देश भर में भाजपा सेवा ही संगठन कार्यक्रम आयोजित कर रही है। अपर सियांग जिले के मोइंग गांव में रविवार को आयोजित सेवा ही संगठन कार्यक्रम में स्थानीय विधायक और राज्य के स्वास्थ्य मंत्री आलो लिबांग ने हिस्सा लिया। कोविड जागरूकता पर आयोजित इस कार्यक्रम में श्री लिबांग ने गांव के लोगों से कोविड संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए अनिवार्य रूप से मास्क लगाने, हाथों और घर को सैनिटाइज करने के अलावा सामाजिक दूरी के नियमों को पालन करने की अपील की। आज विश्व तंबाकू निषेध दिवस है। इस आयोजन के माध्यम से तंबाकू के प्रयोग और उसके व्यापार से होने वाले दुष्प्रभावों तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा तंबाकू से होने वाले नुकसान को रोकने के लिए किए जा रहे प्रयासों के बारे में लोगों में जागरूकता पैदा की जाती है। इसके माध्यम से जन स्वास्थ्य की बेहतरी के अलावा आने वाली पीढ़ी के स्वास्थ्य के बारे में भी सचेत किया जाता है। तंबाकू से होने वाले नुकसानों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के सदस्य देशों ने वर्ष 1987 से हर वर्ष 31 मई को तंबाकू निषेध दिवस मनाने का फैसला किया था। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने बताया कि तंबाकू का सेवन करने वाले कोविड रोगियों को 40 से 50% से अधिक यह महामारी ज़्यादा घातक होती है। उन्होंने कहा कि धूम्रपान से कैंसर के अलावा गुर्दा और दिल की बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। करने वाले लोग वो कोविड के कॉम्प्लिकेशंस, कोविड के कारण होने वाले घातक परिणाम जिसमें मृत्यु भी शामिल है, उसका उनको
40 से 50% ज़्यादा रिस्क है तंबाकू का इस्तेमाल और सिगरेट, धूम्रपान इत्यादि करने से शरीर का लगभग हर अंग उस पर दुष्प्रभाव पड़ता है। खाली लंग्स, हार्ट या कैंसर जैसी भयानक बीमारियां ही नहीं अपितु शरीर के हर अंग के ऊपर किसी न किसी रूप में दुष्प्रभाव पड़ता है। अरुणाचल प्रदेश के लोगों में सामुदायिक भावना हमेशा से मजबूत रही है। राज्य के लोअर दिबांग वैली जिले के कोरोनू गांव में एक बार फिर इसकी मिसाल देखने को मिली है। दरअसल कोरोनू गांव में कोरोना पॉजिटिव मामलों की संख्या में बढ़ोतरी से चिंतित ग्रामीणों ने आपस में विचार विमर्श कर गांव में बीते 28 मई से लॉकडाउन लगा दिया है। और अच्छी बात यह है कि इस गाँव के लोग इस लॉकडाउन का गंभीरतापूर्वक पालन भी कर रहे हैं। कोरोनू विलेज यूथ एसोसिएशन के प्रेसिडेंट अचो पुलू ने बताया कि गांव में कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर लगाए गए लॉकडाउन का ग्रामीणों द्वारा पालन किया जा रहा है और उन्हें किसी चीज की जरूरत होने पर वॉलंटियर्स कोविड SOP पर अमल करते हुए उनकी मदद कर रहे हैं। वहीं कोरोनू गांव की ही रहने वाली बोगी मैना ने कहा कि कोरोना पर काबू पाने के लिए लगाए गए लॉकडाउन के लिए वो गाँव के युवाओं और जनप्रतिनिधियों का धन्यवाद करती है और अन्य गाँव को भी ऐसे ही कदम उठाने चाहिए जिससे कोरोना महामारी पर प्रभावी नियंत्रण कायम किया जा सके। अब देख रहे होंगे हम लोग सर्टेन एरिया में हम लोग बंद कर दिया। ये डिपार्टमेंट थ्रू तो हम लोग डायरेक्ट लॉकडाउन नहीं कर सकते, पर हम लोग का केस बढ़ रहा था। रिसेंटली हम लोग देखा कि 16 केस हम लोग बढ़ गए, तो हम लोग जैसे कि सीनियर सिटीजन से फिर हम लोग GPM स्टार्स लोग से और यूथ हम लोग मिल के एक डिस्कशन किया था। तो ऑन द 28 से लेके हम लोग ये 7 डेज हम लोग ने सोचा कि इसको लॉकडाउन करेगा। यहाँ से बस्ती से आदमी लोग बाहर नहीं जाएगा और बाहर का लोग यहाँ नहीं आएगा। पर एक्सेप्शन है, जैसे कि यहाँ पे जैसे कि फूडिंग के लिए हो गया, जैसे कि अगर इमरजेंसी केसेस हो गया, वी आर अलाउिंग, वो हम लोग अलाउ कर रहा है। पर मेंटेनिंग SOP ऑलमोस्ट सब लोग पब्लिक हम लोग का साथ दे रहा है। आज सुबह मूसलाधार बारिश से ईटानगर राजधानी क्षेत्र जनजीवन प्रभावित रहा। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 415 पर राज्य सचिवालय और IG पार्क के बीच भूस्खलन से राजमार्ग का एक हिस्सा बहने से यातायात पर असर पड़ा। अचानक तेज बारिश से राष्ट्रीय राजमार्ग पर जल जमाव से लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार दूरदर्शन केंद्र ईटानगर के पास भूस्खलन से यातायात प्रभावित हुआ। ईटानगर के कई अन्य इलाकों से भी भूस्खलन की खबर है। ऑल बोगोंग स्टूडेंट यूनियन ने पासीघाट मार्केट में कोविड-19 जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। संघ के महासचिव सियांग मोयोंग ने बताया कि प्रत्येक रविवार को पासीघाट के विभिन्न क्षेत्रों में कोविड जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। उन्होंने लोगों से जिला प्रशासन के साथ कोविड प्रबंधन सहयोग करने और दिशा निर्देशों का ईमानदारी से पालन करने की अपील की। आज हमने पब्लिक अवेयरनेस का एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है। तो आज से शुरू हो गया वो प्रोग्राम तो हमने डिसाइड किया है कि हर एक हफ्ता में एक बार संडे में हम पब्लिक अवेयरनेस का ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करेंगे। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें। हमेशा मास्क लगाएं, बार बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। कोरोना महामारी से बचाव के लिए आपका वैक्सीन लगवाना भी जरूरी है। अगर आप वैक्सीन लगवाने के पात्र हैं तो जरूर लगवाएं। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें, आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।